नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हो उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूकेपीएससी के पेपर लीक प्रकरण में दोस्तों दो बातें सामने आ रही है। तो मैं आज आपको दोनों ही बातें इम्पोर्टेंट बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैं आज आपको जो सरकार है वो क्या कदम उठाने जा रही है उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। और साथ ही दोस्तों जो जितनी भी यूकेपीएससी द्वारा अभी तक वैकेंसी कराई गई है हाल ही में, जैसे पुलिस की जो वैकेंसी है दोस्तों कांस्टेबल वाली, और दोस्तों और भी 2-3 वैकेंसी है उसके बारे में भी बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों एसटीएफ यहां जांच में जुटी है और उसके बाद ही दोस्तों जो निर्णय आने वाला है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों पहली जो खबर है वो यहाँ यूकेपीएससी और यूके में लगातार नकल हो रही है। उसी के चलते दोस्तों यहाँ जो है उत्तराखंड सरकार कैबिनेट ने यहाँ एक इम्पोर्टेंट फैसला लिया है कि जो भी अब नकल कराते हुए पकड़ा जाएगा या कैसे भी यहाँ संलिप्तता पाई जाएगी तो दोस्तों उसको उम्र कैद और दोस्तों यहाँ जो है जुर्माना लगाया जा सकता है। उसी को लेकर एक कानून आने वाला है, उस पर दोस्तों कैबिनेट की मोहर लग गई है। तो जल्द ही यह कानून नकल रोधी आ सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्तराखंड में उम्र कैद का कानून बनने पर कैबिनेट सहमत। नकल पर नकेल को कानून बनेगा। भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। नकल करने और कराने पर अब उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। वहीं इससे अर्जित संपत्ति सरकार के अधीन होगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। कैबिनेट में उत्तराखंड सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित संसाधनों की रोकथाम निवारण के उपाय और विधायक अगली कैबिनेट बैठक में लाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धू ने बताया कि कड़ा नकल रोधी कानून लाने में सहमति बनी है, जिसे अगली कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि सरकार ऐसी भी व्यवस्था करने जा रही है। इस अभियोजन के दौरान ही आरोपियों की संपत्ति सील की जा सकती है। इसके लिए 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा। आरोपियों के दोषी पाए जाने पर यह संपत्ति सरकार के अधीन हो जाएगी। वहीं दोस्तों 7 लोग अभी तक पटवारी परीक्षा में गिरफ्तार हुए हैं और 10 साल तक भर्ती परीक्षाओं में नहीं बैठ सकेंगे प्रतिबंधित छात्र। दोस्तों जो नकल के इरादे से कक्षा में जाएंगे, परीक्षा देने जाएंगे, वो दोस्तों 10 साल तक यदि वे पकड़े जाते हैं तो वे 10 साल तक आने वाली जो परीक्षाएं हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो उसमें दोस्तों में नहीं बैठ पाएंगे। वहीं साजिशकर्ता से परीक्षा का खर्च वसूला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ जो है ड्राफ्ट में पेपर लीक कराने वाले मुख्य साजिशकर्ता से परीक्षा का पूरा खर्च भी वसूले किए जाने का भी प्रावधान किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर प्रिंटिंग प्रेस, फिर परीक्षा कराने वाली एजेंसी के किसी अफसर और कर्मचारी ने पेपर लीक किया तो संबंधित परीक्षा का पूरा खर्च आरोपी ही उठाएगा। वहीं दोस्तों हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका क्या कहना है, उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए देश में सबसे मजबूत कानून बनाया जा रहा है और अगली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी जा सकती है। वहीं दोस्तों जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं उनके क्या कहना है, पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने के मामले को लेकर कांग्रेस विधायकों और यूथ कांग्रेस ने लोक सेवा आयोग का घेराव किया। विधायकों और कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां दी। तो दोस्तों यहाँ जो है विपक्ष को मौका मिल गया है एक बार फिर सरकार को घेरने का। वहीं दोस्तों 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया जाने वाला है। प्रिंटिंग प्रेस में अगर पेपर लीक होता है तो इस दशा में संबंधित कंपनी पर लगभग अधिकतम 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस तरह यदि भर्ती एजेंसियों से यह पेपर लीक होता है तो संबंधित अफसर और कर्मचारी से इतनी बड़ी रकम वसूलने की व्यवस्था की जा रही है। कोचिंग सेंटरों के लिए भी यह व्यवस्था की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ जो है बड़ा कानून आने वाला है, जिससे यहाँ दोस्तों जो नकल कराने वाले हैं उनके पसीने छूटने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले तो वे उम्र कैद होंगे और जो छात्र हैं उन्हें 10 साल तक की दोस्तों पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। साथ ही जो कंपनी है प्रिंटिंग प्रेस और दोस्तों जो एजेंसी है पेपर को दोस्तों कराने वाली, उनके भी दोस्तों यहाँ पसीने छूटने वाले हैं। यदि कोई ऐसा अधिकारी जो नकल कराने के इरादे से दोस्तों परीक्षा हॉल में या पेपर को पकड़ता है तो दोस्तों यहाँ जो है उसके पसीने छूटने वाले हैं। क्योंकि इतनी मोटी रकम किसी के पास नहीं होगी और दोस्तों यहाँ जो है उम्र कैद हो गई तो उसका पूरा जीवन जेल में ही
तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो यूकेपीएससी द्वारा जो 3 परीक्षा कराई गई है या कराई जाने वाली है उनके संबंध में दोस्तों ये न्यूज़ है। तो दोस्तों इनके बारे में क्या होने वाला है, जो ये 3 वैकेंसी यूकेपीएससी द्वारा कराई गई है या कराई जानी है। तो दोस्तों एसटीएफ की हरी झंडी के बाद होगा 3 परीक्षाओं पर फैसला। वन आरक्षी परीक्षा 2022, पुलिस भर्ती और जेईई परीक्षाओं की प्रक्रिया को लेकर एसटीएफ की हरी झंडी मिलने के बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा। वन आरक्षी 2022 लिखित परीक्षा 22 जनवरी को होनी है, जबकि पुलिस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि वन आरक्षी परीक्षा की प्रक्रिया के बारे में यदि एसटीएफ के स्तर पर कोई कार्रवाई की जा रही है तो इसकी जानकारी आयोग को देने को पत्र भेजा है। एसटीएफ की हरी झंडी के बाद ही परीक्षा की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। पुलिस भर्ती परीक्षा का परिणाम भी एसटीएफ की सहमति के बाद ही जारी होगा। साथ ही जेईई प्रवक्ता की आयोजित भर्ती परीक्षाओं पर भी एसटीएफ की सहमति के बाद ही आयोग फैसला लेगा। वहीं दोस्तों अभ्यर्थियों की परीक्षा को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ जो है जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं जैसे वन आरक्षी और अन्य जो परीक्षाएं हैं दोस्तों उनकी स्थिति अभी स्पष्ट नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दोस्तों यह बहुत बड़ा मामला है। जब तक एसटीएफ इसे हरी झंडी नहीं देती कि इसमें कुछ नहीं हुआ है तो आगे का जो प्रोसेस है वो नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यहाँ दोस्तों जो संजीव चतुर्वेदी है जो अपराधी है मुख्य रूप से, वो इसमें कई परीक्षाओं पर दोस्तों इसकी पकड़ थी और हो सकता है दोस्तों जो पहले परीक्षा दी गई हो या दी जाने वाली हो उसमें दोस्तों इसका पेपर आउट होने की संभावना है और उसमें भी दोस्तों नकल करने की यहाँ संभावना हो सकती है। अभ्यर्थियों की परीक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं। आयोग के सचिव ने बताया कि पटवारी लेखपाल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक से जुड़े अभ्यर्थियों की परीक्षा को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर करने की एक लंबी प्रक्रिया है। एसटीएफ की जांच में अभी सभी पुष्ट तथ्य सामने आ जाएंगे तभी इन परीक्षाओं की एसटीएफ की जांच में जब सभी पुष्ट तथ्य सामने आ जाएंगे तभी इन अभ्यर्थियों की परीक्षाओं को लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ जो है फ़िलहाल तो एसटीएफ के हाथों में ही है सब चीज़। यदि वे जांच में कुछ गड़बड़ी पाते हैं तो दोस्तों रद्द भी हो सकती है परीक्षा, और दोस्तों यदि एसटीएफ हरी झंडी दे देती है तो उसका परिणाम भी जारी हो सकता है उत्तराखंड पुलिस का, और जो अन्य वैकेंसी है जिस प्रोसेस पर चल रही है वो आगे बढ़ सकती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे दूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।